मूवी की शुरुआत में लंदन की एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है। वहाँ काम करने वाले दो लोगों को 16वीं सदी के चार्ल्स का एक कैटक मिलता है। इस कब्र में मरे हुए लोगों की खोपड़ियाँ रखी जाती हैं। उसे देखकर वे दोनों सोचते हैं कि इसके अंदर उन्हें कोई खजाना जरूर मिलेगा। ये सोचकर वे दोनों अंदर जाते हैं, पर अंदर उन्हें सिर्फ मरे हुए लोगों की खोपड़ियाँ, हड्डियाँ और लाशें दिखाई देती हैं। उन लाशों में से दो ज़ॉम्बी की तरह उनके सामने आ खड़े होते हैं और उन्हें काटने लगते हैं। तभी मूवी का टाइटल ककनी वर्सेस ज़ॉम्बी आता है। कट करके मूवी के दो हीरोज टेरी और एंडी को दिखाया जाता है। दोनों भाई हैं और अपने दादाजी के रिटायरमेंट हाउस की थोड़ी थोड़ी मदद कर रहे होते हैं। तभी एक दिन दादाजी के रिटायरमेंट हाउस के आगे किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग एक बोर्ड रखकर चले जाते हैं। ये देखकर दादाजी गुस्से में जोर से चिल्ला रहे होते हैं। तब ये दोनों वहाँ पहुंचकर दादाजी को गुड मॉर्निंग कहकर पूछते हैं कि आप इस उम्र में बाहर आकर क्यों चिल्ला रहे हैं। इस पर दादाजी कहते हैं कि कौन कहता है मेरी उम्र हो गई है, मैं अभी तक जवान ही हूँ। और ये तुम लोग क्या लाए हो? वे कहते हैं कि खाना लाए हैं। फिर वे अंदर आ जाते हैं और वहाँ के सभी बुजुर्गों को खाना खिला देते हैं। बाहर दादाजी उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के बोर्ड को लात मारकर अंदर आते हैं। तभी वहाँ उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का इंजीनियर आकर कहता है कि आपकी परमिशन के साथ हम इस बिल्डिंग को गिराने वाले हैं। फिर दादाजी कहते हैं कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये कई बुजुर्ग और रिटायर स्टाफ के रहने की जगह है, इसलिए तुम इसे नहीं गिरा सकते। पर इंजीनियर कहता है कि सरकार इस बिल्डिंग को गिराने की परमिशन हमें दे चुकी है और हम इसे गिराकर ही रहेंगे। अगर आप चाहें तो पैसे देकर ये जगह खरीद सकते हो। ये सुनकर दादाजी सोच में पड़ जाते हैं और गुस्से में इंजीनियर को बाहर निकलने को कहते हैं। इतने में टेरी और एंडी सबको खाना देकर बाहर आ जाते हैं और अपनी कार में बैठे होते हैं। बाहर उस कंपनी के इंजीनियर को खड़ा देख वे दोनों इस उलझन को सुलझाने के बारे में चर्चा करते हैं। फिर कार में वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट जो पहले दिखाई गई थी अब बिल्कुल शमशान की तरह लग रही है। पुलिस ने उस एरिया को सील कर दिया है। तभी टेरी और एंडी अपनी कार को साइट में पार्क करते हैं और वहाँ से एक वैन में निकल जाते हैं। रास्ते में वे एक अनोखी शॉटगन रख लेते हैं। फिर सब मिलकर एक बैंक लूटने जाते हैं। वहाँ पहुंचकर डेवी कहता है कि हम सब कंस्ट्रक्शन कंपनी के स्टाफ की तरह कपड़े पहनकर लोन लेने के बहाने बैंक के अंदर जाएंगे और गन दिखाकर उन्हें धमकाएंगे, पर किसी भी कीमत पर गोली मत चलाना। अगर गोली चली तो समझो हमारी जान भी गई। प्लान ठीक से समझकर वे सब वेश बदलकर बैंक के अंदर जाते हैं। बैंक के अंदर ज्यादा भीड़ नहीं होती, सिर्फ 2 या 3 लोग ही होते हैं। टेरी की टीम सोचती है कि किससे बात की जाए। तभी बैंक की मैनेजर आती है और पूछती है, माइनस उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है ना, अंदर आ जाइए। वो उन्हें अंदर ले जाती है और पूछती है कि फॉर्म कहाँ है जो तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें दिया था। टेरी की टीम उलझन में पड़ जाती है और ये उनके चेहरे से साफ झलकता है। मैनेजर जान जाती है कि कुछ गड़बड़ है और टेबल की ड्रॉर खोलकर इमरजेंसी बटन दबा देती है। तभी मिक्की कहता है, माइनस ऐसा कोई फॉर्म हमारे पास नहीं है। ये कहकर वो अचानक अपनी शॉटगन निकालकर मैनेजर को दिखाता है। ये देखकर मैनेजर बहुत डर जाती है। फिर वे उससे पूछते हैं कि लॉकर कहाँ है। वो उन्हें लॉकर के पास ले जाती है और कहती है कि इस लॉकर में सिर्फ 2 मिलियन पाउंड्स हैं, जितना मिले उतना ही काफी है। ऐसा सोचकर वे सारे पैसे बटोर लेते हैं। बैंक के अंदर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पुलिस की पूरी फोर्स बाहर खड़ी है। ये देखकर वे हैरान रह जाते हैं। पैसों के बैग को नीचे छोड़कर वे हाथ ऊपर करके सरेंडर करने लगते हैं। तभी अचानक माइक अपनी शॉटगन निकालता है और पुलिस पर गोलियां चलाने लगता है। पुलिस पीछे हट जाती है और टेरी की टीम वापस बैंक के अंदर चली जाती है। वे वहां से बाहर निकलने के लिए कई प्लान बनाते हैं, पर कोई कारगर नहीं होता। बैंक में सिर्फ 2 लोग होते हैं, माइनस एक लॉयर और मूवी की सेकंड हीरोइन इमा। मिकी उन दोनों को गन पॉइंट पर बाहर ले आता है। वो सोचता है कि उन्हें साथ ले जाने से पुलिस गोली नहीं चलाएगी, पर जब वे बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई पुलिस नहीं है, सिर्फ उनकी कारें खड़ी हैं। लगता है कि पुलिस को किसी ने काट लिया है। खून से लथपथ पुलिस रेंगते हुए नजर आती है। सभी हैरान रह जाते हैं। तभी कैटी कहती है, सब ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है और वे वैन में चढ़कर जान बचाने की कोशिश करते हैं। तभी एक औरत जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है विनती करती है कि मुझे भी बचाओ। उस औरत को भी वैन में चढ़ाकर निकल जाते हैं। रास्ते में वो औरत धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन गई होती है और उन्हें काटने उनके पास आती है, पर इतने में मिक्की अपनी शॉटगन से उस पर गोली चलाता है और वो वैन से बाहर गिर जाती है। तब सबको समझ में आ जाता है कि ज़ॉम्बी के काटने पर हर कोई ज़ॉम्बी बन जाता है। वे सीधा टेरी और एंडी की पुरानी फैक्ट्री पहुंचते हैं और वहां वैन को पार्क कर देते हैं। इतने में डेवी जाकर मेन गेट को बंद करता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसकी बहुत पास चलकर आ रहा होता है और डर के मारे डेवी भाग जाता है। फिर कहता है कि ज़ॉम्बी बहुत धीरे धीरे चलते हैं यार। तभी मिक्की भागकर उस ज़ॉम्बी के हाथ और पैर शूट कर देता है। फिर वो मुड़कर अपने दोस्तों से कहता है कि ये सब क्या मजाक है। इतने में वो ज़ॉम्बी मिक्की का हाथ चबा लेता है। ये देखकर कैटी मिक्की की शॉटगन लेती है और उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। ज़ॉम्बी गिर जाता है, पर उसके दांतों का पूरा सेट मिक्की के हाथ में गड़ जाता है। उसे लेकर वो बड़े आराम से फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और अपने
दूसरी ओर रिटायरमेंट हाउस के सारे बुजुर्ग म्यूजिक और स्नैक्स एंजॉय कर रहे होते हैं। लगता है मजेदार पार्टी हो रही है। तभी वहाँ कुछ लोग जो जॉम्बी बन गए होते हैं अंदर घुसने लगते हैं। वे कुछ बुजुर्गों को काट भी लेते हैं। किसी तरह दादाजी दूसरे बुजुर्गों को अपने साथ लेकर किचन में छुप जाते हैं। वहाँ के सारे दरवाजे लॉक कर देते हैं। अंदर सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये लोग एक दूसरे को क्यों काट रहे हैं। तब दादाजी कहते हैं कि वे सब जॉम्बी हैं और अगर उन्होंने हमें काटा तो हम भी जॉम्बी बन जाएंगे। जॉम्बी ने 4 लोगों को काटा था, ये तो मैं जानता हूँ, पर क्या यहाँ किसी को जॉम्बी ने काटा था? सब जवाब देते हैं कि यहाँ हम सब सेफ हैं, पर बाहर एक बुजुर्ग सो रहा है। ये सुनकर दादाजी खिड़की खोलकर देखते हैं कि बाहर एक बुजुर्ग कुर्सी पर बैठा सो रहा होता है। फिर दादाजी उसे इशारा करके बुलाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद वो जाग जाता है। दादाजी देखते हैं कि वो बुजुर्ग जॉम्बी से घिरा हुआ है। दादाजी पर वो कहता है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा और मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, तुम जरा जोर से बोलो। तो दादाजी ऊंची आवाज में बोलते हैं। इतने में पीछे से एक जॉम्बी बुजुर्ग के पास आ जाता है। दादाजी फिर उसे कहते हैं, अरे तुम्हारे पीछे जॉम्बी है, जल्दी से अंदर आ जाओ। बेचारे बुजुर्ग की कुछ भी समझ में नहीं आता और कहता है, अरे किसकी बात कर रहे हो? ठीक है, आता हूँ। ऐसा कहकर वो उठकर अपने वॉकर के सहारे चलने लगता है। जॉम्बी उसका पीछा कर रहे होते हैं। क्या कहा जॉम्बी? मैं तो उनको जरूर देखना चाहूंगा। ऐसा कहकर वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक जॉम्बी उसके पीछे आ रहा है, पर बहुत धीरे धीरे चल रहा होता है। उसे देखकर वो बुजुर्ग जरा तेज चलने लगता है। यहाँ दादाजी एक ही बात सोच रहे होते हैं कि इस बुजुर्ग को किसी भी तरह बचा लेना चाहिए। फिर वे किचन में जाकर अपने साथियों से मिलते हैं। व्हील चेयर पर बैठे एक बुजुर्ग को उठने को कहते हैं और सबसे कहते हैं कि अपने हाथ जो कुछ भी लगे सब उठा लो। बाहर बहुत सारे जॉम्बी आ चुके हैं और किसी भी वक्त हमारे दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। हम सबको साथ मिलकर उनसे लड़ना होगा, तभी हम अपने साथी को बचा पाएंगे। सारे बुजुर्ग उनकी बात मानते हैं और हर कोई अपने हाथ में कुछ न कुछ चीज ले लेता है जिससे जॉम्बी पर अटैक किया जा सके। अब दादाजी वहाँ का दरवाजा खोलते हैं और उस व्हील चेयर पर सवार होकर वहाँ आते जॉम्बी को उड़ाते चले जाते हैं। इस तरह करते करते वे अपने बुजुर्ग साथी तक पहुँचते हैं और उसे व्हील चेयर पर बैठने को कहते हैं। उस पर बैठते ही उसे दादाजी अंदर ले जा रहे होते हैं। वो बुजुर्ग अपना वॉकर उठा लेता है और पास आते जॉम्बी को उससे घायल कर रहा होता है। इस तरह दादाजी और उनकी टीम उस बुजुर्ग को बचा लेती है और सब किचन में चले जाते हैं। फिर वे सारे दरवाजे और खिड़कियों को लॉक करके सुरक्षित हो जाते हैं। यहाँ टेरी की फैक्ट्री में उसके साथी से वो डिस्कस कर रहा होता है कि डकैती वाले केस में पुलिस से कैसे छुटकारा पाया जाए। इतने में वो लॉयर जिसे वे बैंक से किडनैप करके लाए हैं, वो कहता है कि इस डकैती के बारे में मैं पुलिस को जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। टेरी और एंडी गन हाथ में लिए खड़े होते हैं और उन दोनों को गोली मार देने की धमकी देते हैं, पर उनसे ये हो नहीं पाता। पर मिकी दोनों की तरह रहम दिल नहीं होता। वो अपने शॉटगन से दोनों को उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। इतने में टेरी उसे रोकता है और कहता है, देख यार, कुछ ही देर में तू भी जॉम्बी बनने वाला है, इसलिए सारे पैसे हमारे हवाले कर दे और यहाँ से दूर कहीं चला जा। मिक्की को गुस्सा आ जाता है और कहता है, अच्छा तो मेरे हिस्से का पैसा भी तुम लोग लेना चाहते हो? ऐसा कहकर वो उनसे गाड़ी की चाबी छीनकर अपने पॉकेट में रख लेता है। अब देखता हूँ कैसे जाते हो। ऐसा कहकर वो ईमा और लॉयर को दूसरी ओर ले जाता है और दोनों को कुर्सी से बांध देता है। इतनी मेहनत का काम करने के बाद वो आराम से सो जाता है। कुछ देर बाद ईमा और उसका साथी देखते हैं कि मिक्की सोते सोते ही जॉम्बी बन रहा होता है। ये देखकर वो दोनों चिल्लाते हैं। आवाज सुनकर दोनों भाई वहाँ आते हैं और सीधा मिक्की के सर पर गोली चलाते हैं। पहली गोली उसके सर से टकराकर वापस आती है, दूसरी गोली भी उसके सर से टकराने पर चिंगारी निकालती है। तभी उन लोगों को ख्याल आता है कि अरे, इसके सर के अंदर तो मेटल प्लेट लगा हुआ है। फिर वे दिमाग लगाते हैं और उन्हें याद आता है कि हथियार देते समय मिक्की ने उन्हें कुछ ग्रेनेड्स भी दिए थे। उन्हीं में से एक ग्रेनेड निकालकर वे उसके मुंह में दबा देते हैं। गड़बड़ के बीच लॉयर से ट्रिगर दब जाता है और वो बुलेट से इन भाइयों के जिगरी दोस्त डेवी की छाती को चीर देता है। सब उसकी ओर भागते हैं और उनकी आंखों के सामने ही बेचारा तड़प तड़प कर मर जाता है। अब वे फिर एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है। वे ये फैसला करते हैं कि ईमा को भी एक गन देनी चाहिए। अब उन सबके पास गन होती है, पर बुलेट्स तो कम होती हैं। उनकी शॉटगन भी अब जॉम्बी के पास फंसी हुई है। अब ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ग्रेनेड फटता है और साथ में मिक्की भी। इतने में लॉयर मिक्की की शॉटगन उठाता है और गन पॉइंट पर टैरी की टीम को धमकाता है कि मैं तुम सबको पुलिस के हवाले करूंगा। उसकी ये हरकत देखकर टैरी कहता है, यहाँ सभी की हालत उलट पुलट हुई है और तुझे ये पागलपन सूझ रहा है। इतने में वहाँ 3-4 जॉम्बी आते हैं और लॉयर का हाथ चबाने लगते हैं। ये सोचकर वे सब बाहर जाते हैं और वहाँ रखी वैन में जो पैसे थे उसे अपनी एक कार में शिफ्ट कर देते हैं। तभी वे देखते हैं कि उस कार में चाबी नहीं होती। अब क्या करें?
तभी उन्हें याद आता है कि उसकी चाबी मिक्की ने छीनकर रख ली थी। फिर टेरी भागकर अंदर जाता है और किसी तरह मिक्की की लाश ढूंढ निकालता है। फिर वो उसकी पैंट की पॉकेट से कार की चाबी निकालता है, पर जब तक वो चाबी